एक बहुत बड़े दानिश्वर ने कहा कि हर आदमी बाहर हीरो होता है लेकिन अपने गांव घर में हीरो नहीं होता। ये एक फॉर्मूला है। बाहर में आप पीर साहब हैं, बाहर में लोग आपका हाथ चूमते हैं, बाहर में लोग आपकी पेशानी का बोसा देते हैं, लेकिन अपने घर में ये फलां का बेटा है, ये फलां का भतीजा है। अरे वही जो कल हमारे सामने पैदा हुआ था। तो गांव घर में कोई हीरो नहीं होता है, गांव घर में एक आम फर्द की तरह रहता है। पीर साहब हैं आप, छपरा में पैदा हुए, पूर्णिया में जाके पीर साहब हो गए आप, लेकिन यहां जिनके सामने आप पैदा हुए उनके नजदीक आप उस गांव का अब्दुल्ला, उस गांव का जैद है, उस गांव का रेहान भाई है, उस गांव का उबैदुल्ला भाई है, उस गांव का शहरयार भाई है। बाहर में आप हैं खलीफे ताजुल शरिया, बाहर में आप हैं खतीबुल हिंद, बाहर में आप हैं, लेकिन अपने गांव घर में क्या है? बेटा है, भतीजा है, फला का बेटा है जिनका बाप गरीब था, मजदूरी करता था, आज उसी का बेटा है, डीएम बन गया है, एसपी बन गया है। एसपी डीएम बाहर मरे, उनके घर में क्या है? वो राकेश हैं, मुकेश हैं, उमेश हैं। ये हर आदमी अपने गांव घर में हीरो नहीं होता। बाहर में 10 फॉलोवर है, बाहर में 1 लाख आदमी उसके जानने वाले हैं, अपने गांव घर में कोई। एवरीवन, हर आदमी अपने रिश्तेदारों में हीरो नहीं होता। लेकिन एक अंग्रेज बहुत बड़ा दानिश्वर, वो कहते हैं दिस इज नॉट परफेक्ट अबाउट मोहम्मद। ये फॉर्मूला मुस्तफा के बारे में परफेक्ट नहीं है। इसलिए नहीं है कि इस्लाम के पैगंबर की जीवनी पढ़ने के बाद ये पता चलता है जो जितना ज्यादा उनसे करीब होता है वही सबसे ज्यादा उन पर जान लुटाने वाला होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह 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 वाह। ये फॉर्मूला उनके बारे में सच नहीं है, क्योंकि वो सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा मुस्तफा का वो उनकी बीवी है। सबसे पहले जिसने उनका कलमा पढ़ा वो उनका गुलाम है। सबसे पहले जिसने उनका कलमा पढ़ा वो उनका दोस्त है। सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा वो उनका चचेरा भाई अली है। यानी जो जितना क्लोज था आपसे वो आप पर जान फिदा करना चाहता था। चूंकि हर आदमी जिससे क्लोज होता है उसकी कमजोरी को जानता है। मैं 2 घंटा खिताब कर दूं, आप जबरदस्त तरीके से सुन लें, आपके नजदीक में हीरो हूं। क्या जबरदस्त गुफ्तगू इन्होंने की। लेकिन जो 24 घंटे मेरे साथ रहता है वो जानता है कि मैं कब पगड़ी खोल के बैठता हूं, कब मैं टोपी खोल के बैठता हूं, कब मैं बनियान पहन के बैठता हूं, कब मैं कैसे रहता हूं, कब मैं कैसे खाता हूं, वो सब जानता है। इसलिए वो बोलेगा कि बाहर अमामा पगड़ी जुब्बा सजा के तुम हीरो बनो, मगर मेरे नजदीक तुम्हारी हैसियत नहीं है। मैंने तुमको बगैर पानी के पेशाब करता हुआ देखा, मैंने तुमको जोहर की नमाज छोड़ता हुआ देखा, मैंने तुमको असर की नमाज छोड़ता हुआ देखा, मैंने तुमको ताड़ी पीते हुए देखा, मैंने तुमको मोबाइल में गंदी तस्वीर देखते हुए देखा। ये बोलेगा बाहर में हीरो बन जाओ पगड़ी पहन के, मेरे नजदीक तुम्हारी औकात नहीं है। क्यों? मैंने तुझको फिल्में देखते हुए देखा, मैंने तुझको नमाज छोड़ते हुए देखा। अगर कोई इस तरह का कैरेक्टर रखता हो, मगर यूरोप का दानिश्वर कहता है कि यह मुस्तफा के ताल्लुक से ये फॉर्मूला बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो जितना ज्यादा उनसे करीब होता वही सबसे ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत करता था। क्योंकि दूर रहने वाला उतना नहीं जानता था जितना करीब रहने वाला जानता था कि इनका सोना लाजवाब, इनका खाना लाजवाब, इनका पहनना लाजवाब, इनका अखलाक लाजवाब, इनकी नशिस्तो बर्खास्त लाजवाब। यही वजह है कि ज़ैद इब्न हारिसा जो गुलाम था मुस्तफा का, जब उनके वालिद गिरामी, उनके चचा को जब पता चला कि मेरा बेटा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की पनाह में है, तो वह ढूंढता हुआ आया और कहने लगा कि मैंने सुना है कि मेरा बेटा ज़ैद आपकी गुलामी में है। माँ रोते रोते बेहाल है, खुद मुझको बड़ा सदमा है, बहुत दिनों से मैं ढूंढता था कि मेरा बेटा कहाँ है। अब पता चला कि मेरा बेटा आपके पास है, तो मैं लेने आया हूं, मेरे बेटे को आप दे दें, जितना रुपया लेना हो आप ले लें। क्योंकि उनकी माँ बेचैन है, मैं खुद परेशान हूं, ये मेरा भाई उनका चचा है, ये खुद परेशान है, मुझे ज़ैद चाहिए, चाहे जितना पैसा आप लेना हो ले लें। आका अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनने के बाद क्या कहा? बात यह थी कि जनाबे ज़ैद को जनाबे खदीजा के हाथ किसी ने बेच दिया था, वो गुलाम था। जनाब खदीजा से जब हुजूर का निकाह हुआ तो उन्होंने हुजूर की खिदमत में ज़ैद को उन्होंने वक्त महबा कर दिया कि ये गुलाम आपका है।
तो जैद हुजूर के पास रहने लगे, हुजूर का गुलाम। तो अब उनके बाप को पता चला कि आका दो जहां अलैहिस्सलाम के पास जैद है, तो वो चलता ढूंढता हुआ आया और कहा कि आपके पास मेरा बेटा है, मुझको दे दीजिए, जितना पैसा लेना हो ले लीजिए। उनकी माँ रो रही है, मैं खुद रो रहा हूँ, ये मेरा भाई है, सारा खानदान परेशान है, लड़का मेरा खूबसूरत बड़ा अच्छा है और वो बच्चा कई सालों से गुम है, आप हमको दे दीजिए। तो हुजूर ने कहा कि 1 रुपया तुमसे नहीं लूंगा। सुभान अल्लाह, 1 रुपया तुमसे नहीं लूंगा। मैं अगर तुम्हारा बेटा तेरे साथ जाना चाहता है तो 1 रुपया लिए बगैर मैं जैद को छोड़ दूंगा, मैं जैद को दे दूंगा। जनाब जैद को बुलाया, कहा पहचानते हो इन्हों? कहा हाँ ये मेरे वालिद हैं। कहा इन्हें पहचानते हो? कहा हाँ ये मेरे चचा हैं। कहा ये दोनों तुम्हें लेने आए हैं और तुम्हारी माँ रोती है, ये दोनों बेचैन हैं और तुम वापस अपनी माँ और अपने बाप के पास चले जाओ। जनाब जैद हुजूर का दामन पकड़ के लिपट गए, कहने लगे सरकार अब मैं आपको छोड़ के कहां जाऊं, अब मैं आपको छोड़ के कहां जाऊं, नहीं जाऊंगा। आपसे बेहतर कोई मेरा बाप नहीं है, आपसे ज्यादा मेहरबान कोई दुनिया में नहीं होगा, इसलिए मैं इस दर को छोड़ के नहीं जाऊंगा। होगा कोई दुनिया में कि अपनी माँ को छोड़ करके मुस्तफा को कबूल कर ले? होगा कोई दुनिया में कि सर अपने वालिद गिरामी को छोड़ के सरकार को कबूल कर ले? जैद ने कहा कि मैं यहां से ज्यादा सुख और यहां से ज्यादा इज्जत मैं कहीं नहीं पा सकता, इसलिए मैं आपको छोड़ के मैं अपनी माँ अपने बाप के पास नहीं जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस, रमपुरवा अखाड़ा, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार साहब किबला। जैद के वालिद ने जब देखा कि मेरा बेटा बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी अच्छी जगह है, उन्हें भी इत्मीनान नसीब हो गया। जैद के वालिद चले गए, वापस चले गए। अब ये बताएं कि जनाबे जैद हुजूर के गुलाम हैं, सरकार के पास रहकर उन्होंने क्या पाया था, क्या कुछ देखा था, जिस पर माँ बाप सारे कुंबे को कुर्बान कर दिया, सिर्फ यही कि सबसे बड़ा मुशफिक, सबसे बड़ा मेहरबान, सबसे बड़ा खुल्के अजीम के मनसब पर फाइज अगर कोई जात है तो मुस्तफा जान रहमत के जाते गिरामी। इसलिए माँ बाप से ज्यादा प्यारे मुस्तफा, अपनी जान से ज्यादा प्यारे मुस्तफा और सारी कायनात से प्यारे ज्यादा प्यारे मुस्तफा सरकार आला हजरत की जबान में अल्लाह की सरताब कदम शान है। ये इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। जाने कायनात है मुस्तफा, रूहे कायनात है मुस्तफा। अखलाक इतना ऊंचा कि जो जितना ज्यादा आपसे क्लोज रहता वह आप पे जान फिदा करना चाहता था। ये बात है कब की? जबकि हुजूर ने नबी होने का ऐलान नहीं किया था। उस वक्त हुजूर को लोग नहीं कहते थे ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है, ये नबीउल्लाह है, अल्लाह के नबी है। नहीं, ये 40 साल की उम्र के बाद हुजूर ने नबूवत का ऐलान किया। और उससे पहले जिस तरह एक आम जनरल आदमी की तरह लोग रहते हैं समाज में, उसी तरह हुजूर रहते थे। उस वक्त के अखलाक का यह आलम है कि ज़ैद इब्न हारिसा ने माँ बाप सबको छोड़कर हुजूर को उन्होंने इख्तियार किया जनाब। और जब हुजूर ने नबूवत का ऐलान किया तो सबसे पहले जिसने ईमान लाया वह ज़ैद इब्न हारिसा, जो आपका गुलाम था, जिन्होंने आपके शब रोज को देखा, आपकी नशिस्त व बर्खास्त को देखा। जितना ज्यादा जो क्लोजेस्ट रिलेशन हो जाता हुजूर से, वह उतना ही ज्यादा आपसे करीब होता। इसलिए हुजूर कहते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम में से कोई मोमिने कामिल नहीं हो सकता जब तक कि हुजूर की मोहब्बत माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, सारी कायनात से ज्यादा ना हो जाए। फजर की नमाज के वक्त में बर्फ काट के पानी बना के वजू करके नमाज पढ़ना ये आसान काम नहीं है, मगर माँ बाप भाई बहन सबसे ज्यादा अगर हुजूर से मोहब्बत हो तो यह काम आसान हो जाता है, यह काम आसान हो जाता है। वे आम तौर पर मुसलमान मायूस हैं अपने मजहब के ताल्लुक से, हालांकि बहुत बड़ी आजमाइश नहीं है, आजमाइश है मगर छोटी आजमाइश।
जैसे हमारे खिलाफ प्लान बन रहा है, इस्लाम के खिलाफ लोग कुछ बक रहे हैं, हुजूर के खिलाफ लोग बक रहे हैं, हमारे लिए ज़मीन थोड़ी सी तंग होती जा रही है मुलाजमत में और दूसरे शोबों में, हिंदुस्तान में अमन और सुकून का माहौल थोड़ा ख़राब होता जा रहा है, मेरे बच्चे आगे क्या करेंगे, एक फिक्र की बात तो है, लेकिन बड़ी आजमाइश नहीं है। खाने पीने की सहूलत है, अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा घर बार बना रहे हैं। पहले इसी गांव में आज से 50 साल पहले आप आए होते तो 2-4 घर पुख्ते का मिला होता, लेकिन आज एक घर भी फूस का नहीं मिलेगा। पहले आप गांव देहात में जाते थे तो वहां आपको कहीं कोई कार नहीं मिलती थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हर गांव में 10-20 कारें मौजूद हैं। पहले किसी घर में बिजली नहीं मिलती थी, और आज घर घर में ट्यूबलाइट जल रहे हैं और तरह तरह की लाइटें मौजूद हैं, सड़कें बनी हुई हैं, शानदार बंगले, शानदार दुकानें, शानदार मार्केट, सब कुछ है। उसके बावजूद लोग कहते हैं कि बड़ी मुसीबत है, बड़ी तकलीफ है। कौन सी तकलीफ है? आप अच्छा खा पी रहे हैं, अजान दे रहे हैं, नमाज हो रही, जलसे कर रहे हैं, मदरसे बना रहे हैं, और दिन रात मजहब की तबलीग हो रही है। कोई बहुत बड़ी आजमाइश नहीं है, जो कुछ भी है ज़हनी आजमाइश, सिर्फ एक अजियत पहुंचाई जा रही है, हमें तकलीफ पहुंचाई जा रही है। मेरे मजहब के बारे में गलत तबसरा करके दिल को बड़ी तकलीफ पहुंचाई जाती है, ये भी एक आजमाइश है। अब हर एतबार से खा पी रहे मगर दिल ही खुश नहीं है, ये बहुत बड़ी तकलीफ की बात है। तो आज हमें खाने पीने, मकान, गाड़ी की कोई कमी नहीं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि लोग हमें ज़हनी तौर पर तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं, हमें टॉर्चर करते हैं, कभी मेरे हिजाब को लेकर, कभी टोपी को लेकर, कभी मदरसे को लेकर, कभी जलसो जुलूस को लेकर लोग गलत तबसरा करते हैं। तो हमारे मुसलमान भाई उनको सुनने के बाद मायूस हो जाते हैं, पता नहीं आने वाले दिन में क्या कुछ होने वाला है, अल्लाह ही को मालूम है, फिक्रमंद है। मगर यूरोप का एक दानिश्वर है, बड़ी जबरदस्त बात उन्होंने कह दी। इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी कि उनकी किताब हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियों में चलती है। इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी कि उनकी किताब ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में चलती है उनकी किताब। वो पैदा हुए ब्रिटेन में, लेकिन किताब उनके यहाँ चल रही है। इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, उन्होंने क्या कह दिया हमारे मजहब के ताल्लुक से, चौंका देने वाली बात, जरा गौर से आप सुनिएगा। भाई साहब जरा बैठिए, हाँ बैठिए, गौर से सुनिए। अब उन्होंने कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी है। वो कहते हैं, वो उन्होंने डॉक्टर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो एक बहुत बड़ा ड्रामाटिस्ट है और बहुत बड़ा स्कॉलर है, जिनकी किताबें हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में चलती हैं, उन्होंने इस्लाम के ताल्लुक से एक तबसरा किया। 2-4-10 लुच्चे लफंगे इंडिया में अगर इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं तो उसकी बात पे कान मत धरिए। उनकी औकात ही वही है, गंदी बातें बोलना, गंदी बातें सोचना, लोगों को तकलीफ पहुंचाना और गाली दे के 2 रोटी कमाना। उनका मकसद ही यही है। उनके पास कोई आर्ट नहीं है, कोई कैपेसिटी नहीं है, कोई हुनर नहीं है, कोई सलाहियत नहीं है। उनकी सलाहियत यही है कि इस्लाम के पैगंबर को गाली दें और 2 रोटी कमा के खा लें, बस यही उनके पास है। और कोई बहुत बड़ी सलाहियत उसके पास नहीं है। मगर मैं जिस स्कॉलर की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा, इतना कि पैदा हुआ ब्रिटेन में, उनकी किताब हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में चलती है, सिलेबस में दाखिल है। कितना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी होगा। वो कहते हैं कि इस्लाम के ताल्लुक से, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years इट इज इस्लाम। वो बहुत बड़ा स्कॉलर क्या बोल गया। वो कहते हैं कि अगर आने वाले 100 साल के भीतर अंदर पूरे इंग्लैंड ने, इंग्लैंड तो एक मुल्क का नाम है और यूरोप एक बर्रे आजम का नाम है। जैसे हम लोग जिस महाद्वीप बर्रे आजम में रहते हैं उसका नाम एशिया है, एशिया बर्रे आजम। तो एशिया बर्रे आजम में इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, और फिर एशिया बर्रे आजम में अरब ममालिक भी इसी एशिया में है। यानी बहुत सबसे बड़ा बर्रे आजम एशिया महाद्वीप कहते हैं उसे।
उसी तरह यूरोप बर आज़म में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं सब यूरोप में हैं। जैसे फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी, ब्रिटेन, हॉलैंड, ये सब तरक्की याफ्ता ममालिक है। दुनिया में सबसे ज्यादा दौलतें, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा इंजीनियर्स और डॉक्टर्स जहां हैं अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा यूरोप में है। तो यूरोप के बारे में वो कहते हैं, सिर्फ इंग्लैंड नहीं, वो एक क्रिश्चियन है, मुसलमान नहीं, क्रिश्चियन है, जाहिल नहीं, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। उसने कहा कि अगर 100 साल के अंदर सिर्फ इंग्लैंड ने पूरे यूरोप महाद्वीप में अगर कोई मजहब रूलिंग मजहब बनने वाला है, हुकूमती मजहब बनने वाला है, तो वो मजहब इस्लाम बनने वाला है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान। अगर मैं ये कह दूं कि अमेरिका का मैं रूलिंग मजहब इस्लाम बनने वाला है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। एक ख्वाब है, एक ड्रीम है, एक सपना है। मगर बर्नार्ड शाह उसी यूरोप का आदमी, और उसने अपने यूरोप के बारे में कहा। हमने नहीं कहा कि हम वहां झंडा ले रहे हैं, हम नहीं कहते कि हम यूरोप में चले जाएंगे, हम अमेरिका चले जाएंगे, नहीं। उसी यूरोप का एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा क्रिश्चियन कहता है कि आने वाले 100 साल के अंदर अगर यूरोप महाद्वीप में कोई मजहब, हुकूमती मजहब, यानी जिसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जिसकी जुडिशरी होगी, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जिसकी हुकूमत होगी, मजहब का कानून चलेगा, उन्होंने कहा कि अगर कोई मजहब ऐसा होने वाला है तो वह मजहब इस्लाम होने वाला है। वाह वाह वाह, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लाम का मुस्तकबिल कितना रोशन है, इस्लाम का फ्यूचर कितना ब्राइट है। इस्लाम के ताल्लुक से आप कुछ भी मत सोचें कि आने वाले दिन में कलमा पढ़ने वालों की तादाद घट जाएगी, आने वाले दिन में मुसलमान बिल्कुल महदूद होकर रह जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि इस्लाम सिमट के रहने वाला मजहब नहीं है। इस्लाम जहां कदम रख देता है कुफ्र मिट जाता है, शिर्क का जनाजा निकल जाता है। वाह वाह वाह। इस्लाम उस मजहब मुहज्जब का नाम है कि जो अपनी जगह खुद बना लेता है। ऐसा कभी नहीं हुआ इस 1500 साल की इस्लामी तारीख में दुश्मनी बढ़ती जाए और मुसलमानों की तादाद घट जाए। दूसरी तहरीकों में दुश्मनी बढ़ती है तो तहरीक कमजोर पड़ जाती है। जैसे मैं अगर एक तंजीम को लेके आया हूं आपके इलाके में कि हम एक तंजीम है, हम फला फला डेवलपमेंटल काम इसके जरिए हम करेंगे, एक संस्था हमारी है, तो हमारी संस्था धीरे धीरे 5 लोग फॉलोवर हैं, 5 लोग मुखालिफ हो जाते हैं, ये बहुत बुरा आदमी है, 5 लोग हिमायती हो जाते हैं, अच्छा काम कर रहा। उसी इख्तलाफ इंतशार के माहौल में काम होता रहता है। लेकिन जब जबरदस्त इख्तलाफ हो जाए तो आदमी का हौसला पस्त हो जाता है, वो काम करने की हिम्मत खो देता है और फिर वो इलाका छोड़ के चला जाता है। दुश्मनी बहुत ज्यादा बढ़ती है तो आदमी नर्वस हो जाता है, आदमी कमजोर हो जाता है। ये एक आम तरीका है जो कि आदमी कमजोरी का पुतला है। लेकिन 1500 साल के अंदर एक इस्लाम ही ऐसा मजहब है जिसके बारे में ये फॉर्मूला बिल्कुल गलत साबित होता है कि मुखालिफत बढ़ती जाए तो तहरीक कमजोर हो जाती है। ये फॉर्मूला दूसरी तहरीकों में चलेगा, लेकिन इस्लाम के ताल्लुक से फॉर्मूला नहीं चलता है।